प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चंस को। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं? तो टोटल 9 क्वेश्चंस हमारे इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो ये है दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सम यानी क्या होता है? प्लस करना, यानी कि टोटल। ओके, लेकिन टोटल किसका करना है? तो फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि एपी में जितने भी टर्म्स दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये एन का जो वैल्यू है ना, ये बदल सकता है। मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। जैसे कि आप समझिएगा, बहुत मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगी जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि मुझे ना, जैसे ये एपी में है, हम देख करके समझ सकते हैं ये एपी में है, राइट। तो मैंने आपसे बोला कि आप मुझे ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, उनका टोटल करके बताओ। ओके, मैंने आपसे क्या पूछा? देखो, मैंने आपसे ये पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट। ये जो एपी यहाँ पर दिया गया है, इसके 5 टर्म्स का आप टोटल करके बताइए। तो हम क्या करेंगे? देखो, हम ये जो पांचों के पांचों टर्म्स है ना, इनका हम टोटल कर देंगे, है ना, क्योंकि हमसे टोटल पूछा है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी स्टार्टिंग से लेकर के 5 टर्म्स जितने भी आएंगे उनका हमें टोटल करना है। तो क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 5, और इन सभी को जोड़ करके हम बता देंगे कि इसका टोटल कितना होगा। कितना होगा? 5 4 9, 9 और 3 कितना होता है? 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आप मुझे आंसर क्या दोगे? 15 हो गया। ओके, चलो, मैंने आपसे एक और सवाल इसी में पूछ लिया कि अब आप मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। ठीक है, मैंने 6 टर्म्स आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे? ये जो 6 के 6 टर्म्स है, इन सभी का टोटल कर दोगे, यानी ऐसे करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 और 6 21। यहाँ पर आप बोलोगे कि इसका आंसर तो 21 हो जाएगा। चलो, मैंने आपसे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स पूछे, आपने बता दिए। मैं आपसे पूछूंगी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, वो भी आप बता दोगे। 8 टर्म्स पूछूंगी, वो भी आप बता दोगे। लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स मुझे बताओ कि कितना होगा। चलो, अब मैंने आपसे ये सवाल पूछा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इस मेथड से जाओगे ना, तो आपको ये जो आपने लिखा है, ये आपको पूरा 60 तक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे +7 +8 +9, और ऐसे करके मतलब आपका पेज तो भरने ही वाला है, आधा पेज तो कम से कम भर ही जाएगा, है ना। तो मान लीजिए, चलो, मैंने तो यहाँ पे मान लीजिए 60 लिखा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे ये 100 हो जाता कि 100 टर्म्स आप बताओ कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स कितने होंगे, या फिर मान लीजिए 200 होता, तो क्या आप इतना ऐसे करके प्लस करने बैठोगे? सोचो ना, ऐसे करके प्लस करने बैठोगे तो कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बस बैठे ही रह जाओगे, आपका पेपर ही नहीं हो पाएगा, इसी सवाल को लेकर के बैठे रहोगे, राइट। तो अभी देखो, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है? मतलब ऐसे आपको ये सम नहीं निकालना है। तो फिर हमें ना एक फॉर्मूले का यूज करना है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चाहे कितने भी टर्म्स का अगर हमसे सम पूछे तो हम बता सकते हैं। ठीक, अब वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो वो फॉर्मूला है आप लोगों के सामने, आइए मैं जरा इसको लिखती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला ये है Sn विच इज इक्वल टू, ये Sn का मतलब क्या हुआ? देखो, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, जितने भी टर्म्स का आपसे टोटल पूछेगा उसको आप यहाँ पे रख दोगे। जैसे सम ऑफ 6 टर्म्स पूछा था ना, तो ये n की जगह पे आप क्या लिख दोगे? ऐसे S6 लिखोगे। S का मतलब सम और n फॉर वो नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का। ओके, समझ में आया? अच्छा, तो क्या ये फॉर्मूला काम करता है? सही में काम करता है या फिर बस ऐसे बोल रहे हो? तो बच्चे, ये सच में काम करता है। आओ जरा हम समझ लेते हैं इसका प्रूफ। ओके, चलो, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। मैंने आपसे पूछा था ना सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, आओ निकालते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे S5, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ पे देखो, n की जगह पे आपको क्या लिखना होगा? 5 लिखना होगा, 5/2। फिर यहाँ पे लिखोगे 2 × a की जगह पे क्या लिखोगे? a यानी क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका क्या है दोस्तों? 1 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 + n-1, n क्या है? हाँ बिल्कुल 5 है, तो 5 - 1। और d का वैल्यू देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिख दोगे 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे आएगा 5/2
ब्रैकेट के अंदर देखो 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, फिर उसके बाद आगे देखो यहाँ पर आएगा 5/2 इंटू 4 2 कितना होता है दोस्तों 6 होता है। अब इसको काटो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 5 इंटू 3 आया, 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा। तो ये देखो आ गया हमारा आंसर, आया कि नहीं। तो सम ऑफ आइटम्स हमें क्या मिलता है इस एपी के लिए, वो मिलता है 15, और एक्चुअल में हमें 15 ही मिला था कि नहीं। यानी ये फॉर्मूला ऐसे वैसे नहीं है, ये सच्ची में काम करेगा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम कितने भी टर्म्स का टोटल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और मैं आपको इसी सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला बताती हूँ। देखो ये भी होता है हमारा Sn का फॉर्मूला। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिख करके। आइए, ये T1 यानी क्या होता है? T1 यानी होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म। क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म। और ये Tn का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, राइट। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो हम लोग बहुत आसानी से वहां पर क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं n टर्म्स का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, Sn विच इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? T1 प्लस Tn, Tn फॉर फर्स्ट टर्म, T1 फॉर फर्स्ट टर्म और Tn फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक में आप लोगों को, मतलब यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, फिर उसके बाद ये दूसरा Sn का फॉर्मूला, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला देखो ये इसी का भाई है, यानी ये वाला फॉर्मूला ना यहीं से आया है। आप बोलेंगे यहीं से कैसे आया है, क्या हम इसका भी यूज कर सकते हैं? अरे हाँ कर सकते हो। देखो इन लोगों ने क्या किया है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करो तो भी चलेगा, और ऐसे अगर यूज करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, ताकि आपको ये भी अगर कहीं पे दिखता है ट्रू या फॉल्स में या फिर फिलअप्स में, तो आप इसको मतलब गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो कैसे आया है, इन लोगों ने क्या किया, ये जो n/2 है ना, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये n/2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ये 2a में करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2na बराबर, और नीचे क्या आएगा 2, वो तो रहेगा ही, फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा n/2, और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे n-d, और इसी के साथ साथ n-1, यहाँ पे n-1, और यहाँ पर d भी आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 2 से 2 कट बराबर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो na बच रहा है, तो यहाँ पर आ गया na प्लस, यहाँ पर आ जाएगा n/2, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे n-1 और यहाँ पर इंटू डी आया कि नहीं, वही तो सेम टू सेम है। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला डिराइव किया है, तो चलेगा, आप इसको भी याद कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था, Sn विच इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारा n/2, और फिर यहाँ पर आता है दोस्तों T1 प्लस Tn, याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस 8 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसमें क्या दिया गया है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3 रेस्पेक्टिवली फाइंड एज 27। तो देखो दोस्तों, हमारे पास ना, मान लीजिए हमारे सामने है एक AP जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारा 6 और हमारा कॉमन डिफरेंस है दोस्तों 3, तो फिर हमें फाइंड करना है S27। S27 का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 27 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स, यानी जो भी एपी है ना उसमें 27 टर्म्स तक का, मतलब 27 जो टर्म्स रहेंगे इनका टोटल कितना होगा वो बताना है। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा तो यहाँ पे दिया गया है, बस हमें ये खाली बॉक्सेस को ही भरना है। कोई बात नहीं, हम भर लेंगे ये चुटकियों में। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, ए है हमारे पास 6, देखो इन लोगों ने लिख दिया, डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस है 3, हो गया। S27 हमें निकालना है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 है ना, n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है भाई, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा। रुको 1 मिनट, मैं जरा अच्छे से लिख दूं इसको, है ना,
n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाता है दोस्तों 2a, तो यहाँ पर आएगा ना 2a आएगा, समझ में आ रहा है ना, इधर 2a आएगा। देखो ये ब्रैकेट को मैं ना हटा ही देती हूँ और फिर उसके बाद में लिखती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। ये ब्रैकेट को यहाँ से गायब करूँ, हाँ, और फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखती हूँ, ठीक है। चलिए चलो हटो हटो हटो, जल्दी से हटो, हट गया, आओ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2a, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है n-1 और इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S27, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों S27 बराबर, फिर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, रुको, हाँ अब ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखो S27 विच इज इक्वल टू 27/2 करके आएगा बराबर, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 27 है, और यहाँ पर देखिएगा 12 कैसे आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको ना आप लोगों को इधर मतलब अलग से मैं सॉल्व करके बता ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा। मैं आपको ना अच्छे से इधर सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 6 है बराबर, फिर उसके बाद d का वैल्यू क्या है 3 है, तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है S27 का वैल्यू। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn विच इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर आता है दोस्तों 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S27, तो क्या लिखेंगे S27 विच इज इक्वल टू n की जगह पे बोलो n का वैल्यू क्या है 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27/2, और फिर यहाँ पर आएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 6, फिर n का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ पे 27-1 आएगा, और d का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर S27 विच इज इक्वल टू, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, बाद में हम इसको देखते हैं कि क्या करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 6 होता है 12, यहाँ पर देखो 27-1 करेंगे तो इधर हमें मिल जाएगा दोस्तों 26 इंटू 3 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 27/2, और देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 12 प्लस मल्टीप्लाई करो 3 6 क्या होता है 18, 1 आ गया, 3 2 6 1 7 यानी कि 78 आया। अब आगे का देखिएगा 27/2 इंटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 2 कितना होता है 10, 10 का 0 1 आ गया, और 7 1 8, 8 1 मिनट कितना आएगा 8 2 10, फिर 1 आया, 7 1 8, 8 1 9, यानी कि यहाँ पे 90 आ गया। अब इसको 2 से हम काट देते हैं, तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 1 2 और 2 4 8, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, यानी ये आया। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से। चलिए हमें किसका किसका मल्टीप्लाई करना होगा 27 और 45 का, तो आइए बच्चों मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 7 5 से कितना होता है दोस्तों 35, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 5 2 10, 10 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ओके। फिर 4 7 से कितना होता है 7 4 होता है दोस्तों 28, 2 आ गया, 4 2 8, 8 2 कितना हो गया 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 आएगा, और 8 9 10 11 का 1, इधर 1 आ गया, 1 1 2, यानी कितना आएगा 12 और 15, मतलब देखो हमें ना S27 कितना मिलता है दोस्तों, तो ये हमें मिलता है 12 और 15, यानी कि 1215, ओके। बात समझ में आई आप सभी लोगों के। तो देख सकते हो हम लोगों ने S27 निकाल लिया, जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड करने के लिए, ओके। चलो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब इन खाली बॉक्सेस को भी भर लिया जाए, ओके। चलिए तो क्या क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगी, तू भाई बड़ा हो जा, ठीक है। चलो बड़ा लग रहा है ना, अभी दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, हाँ बड़ा तो है, खैर ठीक। चलिए तो क्या क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर तो खैर पहले फॉर्मूले में यहाँ पे n/2 आएगा, उसके बाद इधर आपको लिखना है दोस्तों 2a, ठीक। फिर उसके बाद 27/2, ये भी ठीक है। और इधर 12 कैसे आया, इधर से देख लेना, 2 6 12, फिर 27 माइनस, और d की जगह पे हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर क्या आएगा, इधर कितना आएगा, तो 27/2 इंटू 90 आ जाएगा बराबर, और इसको 2 से काटा तो 45, तो 27 इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा 1215, यानी कि 1215, ओके। तो ये था दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है। देखो हमें यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उसके 123 टर्म्स का टोटल निकालना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स लिखती हूँ, ओके। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इवन नेचुरल नंबर्स आर, ओके। यहाँ पे लिखते हैं कि इवन नेचुरल नंबर्स आर, इवन नेचुरल नंबर्स,
तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो बताओ ये कहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर बोला गया है नेचुरल नंबर्स मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए, और इवन यानी क्या होता है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये शुरुआत मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों, 2 से होगी। 1 हमारा इवन नंबर नहीं है, इसीलिए हम 1 को नहीं लेने वाले, ठीक है। ऐसे करके फिर आगे बढ़ेगा ये 4, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, फिर ये 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर यहाँ पर 12 आएगा, और ये ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, राइट, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ऐसे करके जो 123 होंगे ना नंबर्स, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो कौन सा टर्म है, वो है हमारा T123। तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको टोटल बताना है कि टोटल कितना होगा। यानी सिंपल सी बात है, आपको निकालना है दोस्तों S123, ठीक है। S4 होता है सम, और ये 123 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स कितना होगा बताओ, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, सुनो, हमें यहाँ पे यूज करना होगा बच्चे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कुछ समझ नहीं आया, नाउ लिसन केयरफुली, इसको आप ध्यान से देखो, बताओ क्या ये एपी है, तो यस एपी है। वाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो हर बार आपको 2 ही मिलेगा, ओके, यानी कि ये एपी में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये हमारा एपी में है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो बताइए इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 4 - 2 करेंगे, जो मुझे मिल जाएगा 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस मुझे 2 मिला। और अब सुनो, हमें यहाँ पर क्या निकालना है भाई, हमें यहाँ पर फाइंड करना है S123, है ना, ये चीज हम लोगों को निकालना है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो फॉर्मूला है, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अब फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तो वही दोस्तों जो हम लोगों ने सीखा था, ये जो पीछे है ये वाला। आप बोलेंगे ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, ये Sn विच इज इक्वल टू n/2, फिर इसमें आता है T1 + Tn, ये क्यों नहीं लगा रहे हो। तो ये फॉर्मूला आप कब लगा पाओगे, जब आपके पास फर्स्ट टर्म रहेगा और लास्ट टर्म रहेगा। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है, लेकिन लास्ट टर्म है क्या, नहीं है ना, यानी ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे दोस्तों, ये वाला जो अभी मैं आपको लिख करके बताने वाली हूँ वो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि Sn विच इज इक्वल टू होता है n/2 एंड ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d, ये चीज होता है, हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। अब हमें निकालना है S123 विच इज इक्वल टू n की जगह पे 123 पुट कर देना, डिवाइडेड बाई 2 × a की जगह पे हम लिखेंगे दोस्तों 2, फिर n का वैल्यू क्या है 123 - 1, d का वैल्यू क्या है, आप d का वैल्यू कहाँ से देखोगे, यहाँ से, ये मिला है हमें 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी, तो आंसर मिलेगा जी, बिल्कुल आंसर मिलेगा। आओ अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 123/2, फिर 2 2 सा क्या होता है 4, 123 - 1 करोगे तो 122 आएगा × 2। चलो आगे देखो, आगे क्या होगा, यहाँ पर लिखा मैंने 123 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे आएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 123/2 × जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 4 8, और फिर यहाँ पे 4 इधर 2। चलो अब इसको काटते हैं 2 से इसको कैंसिल करो, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें ये मिला 123 × 124। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों S123, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, आइए यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। हमें मल्टीप्लाई करना है 123 × 124। चलो अब लाइन से करेंगे, 4 3 सा क्या होता है दोस्तों 12 होता है, कैरी आ गया 1, 4 2 सा 8, 8 + 1 करोगे तो यहाँ पर 9 आएगा, राइट। फिर 4 1 सा 4, उसके बाद 2 3 सा क्या होता है दोस्तों 6 होता है, हम सभी को मालूम है, और 2 2 सा क्या होता है भाई 4 होता है, और 2 1 सा 2 होता है, ये भी हमें पता है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 सा 3, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2, 9 6 कितना होता है भाई 15, 15 का 5 1 आ गया, फिर 4 4 8, ठीक है, 8 1 9, 9 3 कितना होता है 9 10 11 12, 12 का 2, फिर से इधर 1 आ गया, 2 2 4 1 5, यहाँ पे आया 1, यानी कितना आया 15,252। तो S123 हमें कितना मिला दोस्तों 15,252।
252, ठीक है 200 ही आएगा ना, गलत तो नहीं छोड़ा हमने। एक बार देखते हैं, 4 4 8, 8 1 9, 10 11 12, सही है, फिर 2 2 4, हाँ सही है। तो S123 हमें कितना मिला दोस्तों, वो मिला हमें 15,252, ठीक है। तो आपको मैं पूरा एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इसको मैं मिटा देती हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, राइट। रुकिए, इसको मैं दिखाती हूँ एक साथ करके। अभी लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिख देना कि द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15,252, ठीक है, लिख लोगे। अब मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल numbers which is equal to 15,252, ठीक। तो ये है आप सभी लोगों का आंसर, देख लीजिए। और फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। देखो मेरा ये पता नहीं क्यों ऐसे जा रहा है, ऐसे लग रहा है प्लेन चल रही है, रुको इसको मैं सीधा करूं। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए देखिए इसको, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा आप लोगों के सामने आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350, यानी कि देखो 1 से लेकर के 350 के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर्स आएंगे ना, हमें उन सभी का टोटल करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, आइए जरा हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रॉम एंड बिटवीन का मतलब बताया था। फ्रॉम यानी क्या होता है, फ्रॉम मतलब सिंपल सी बात है कि हमें सारे नंबर्स को कंसिडर करना है, पहले नंबर को भी और ये लास्ट वाले को भी। लेकिन अगर बिटवीन दिया है यानी फर्स्ट और इसको कंसिडर नहीं करने का, इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं बस उन्हीं को आपको लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनके बीच में जो इवन नंबर्स है ना, वो कौन कौन से होंगे, जरा मैं इधर लिखती हूँ। देखो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद हम इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द नंबर्स, रुकिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑल इवन नंबर्स, ऐसे लिखते हैं, ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो देखो दोस्तों हमें इवन नंबर्स के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, है ना, फिर क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, ऐसे करके 8 आएगा, और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, बिटवीन बोला गया था। देखो अब जैसे कि 350 हमारा नेचुरल मतलब क्या है, वो इवन नंबर है, लेकिन हम 350 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर बोला है बिटवीन। अगर ये फ्रॉम होता ना तो हम ये 350 को ले लेते। और आप सोचेंगे 1 को क्यों नहीं लिया, तो 1 को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 1 हमारा इवन नंबर होता नहीं है। इवन नंबर हम उसी नंबर को कहेंगे जिसको हम डिवाइड कर सकते हो 2 से। क्या हम 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसीलिए आपको 1 नहीं लेना है। फिर अगर मैं 350 की बात करूं तो 350 तो हमें लेना ही नहीं है भाई, भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन दिया था। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 349। क्या ये हमारा इवन नंबर है, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो लास्ट में आ गया 9, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। अच्छा इसके पहले फिर क्या आएगा, 348 आएगा। क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि लास्ट वाला टर्म जो है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों 348। ओके, समझ में आ गया। तो ये है हमारे इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350, यानी 1 से लेकर के 350 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या ये एपी में है, तो यस बच्चे है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना कि गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, यानी कि ये जो है ये एपी में है, बराबर। अब अगर ये एपी में है तो हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो भी फॉर्मूला हमने सीखा है उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले अभी मैं आपको ये बता दूं, हमें निकालना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 50, यानी यहाँ से लेकर के ये जितने भी नंबर्स है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें इन सभी का टोटल बताना है, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ओके, मैं यहाँ पे देखो लिखती हूँ, फर्स्ट टर्म
हमारा क्या है दोस्तों 2 है, उसके साथ साथ हमारा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 2, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं लास्ट वाले टर्म की बात करूं तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, टी एन कहेंगे, आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के ये टी एन तक, है ना, क्योंकि अभी हमें इसका पोजीशन मालूम नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब हमें मतलब टर्म के बारे में नहीं पता रहेगा तो लास्ट वाले टर्म को हम टी एन लेंगे, जो कितना दिया है 348। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोला गया है ना कि सम निकालो, तो देखो सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन, ऐसे करके हम लिखते हैं ना, ठीक है, एस एन विच इज इक्वल टू एन अपॉन 2, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है इसका यूज करते हैं, मैं आपको पूरा लिख करके बता देती हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, राइट। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए हमारे पास ए का वैल्यू है, जी बिल्कुल ए का वैल्यू हम रख देंगे, डी का वैल्यू भी रख देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या हमारे पास एन का वैल्यू है, जब तक हमें एन का वैल्यू मिलेगा नहीं तब तक हम ये एस एन किसी कीमत पर नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि एन का वैल्यू हमें चाहिए ना, हमें पता तो चले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म्स है, 20 टर्म है, 25 है, 26 है, 30 है, कितने टर्म्स है, पहले ये मालूम पड़े तब जाके हम क्या कर पाएंगे, जो सम है उसको निकाल पाएंगे। यानी कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों एन की, किसकी, एन की। अब ये एन का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, देखो आपको बताती हूँ, ये एन का वैल्यू हमें ऐसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर है ना, हमें एन का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टी एन का फॉर्मूला यूज करके। कौन सा है टी एन का फॉर्मूला, अरे ये वाला है ना फॉर्मूला, वी नो दैट टी एन विच इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर। ओके अब सुनो, टी एन कितना है 348 विच इज इक्वल टू ए है 2 प्लस एन का वैल्यू हमें नहीं मालूम, डी कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, आइए फिर करते हैं। देखिए यहाँ पे 348, मैंने बोला 2 तो इधर आ जाए, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, फिर माइनस करो, 8 में से 2 गया तो यहाँ पर आएगा 6 और इधर आएगा 4, 346। ये जो 2 मुझे दिख रहा है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में था, मैंने कहा तो इधर आ जाए, जब ये इधर आया तो डिवाइड में हो गया, बराबर। फिर इधर क्या बचता है, n माइनस 1 ये बचता है। फिर इसको जब मैंने काटा, ठीक है, तो काटने के बाद मुझे क्या मिला, देखो 2 1 जा 2, इसमें से 1 बचा तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर ये 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पर आया दोस्तों 173। फिर मैंने ये -1 को कहा तू भाई इधर आ जा, जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n। तो बोलो जरा n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये हमें मिल जाएगा 174, ठीक है, यानी ये जो टोटल नंबर है ना वो कितने हैं, वो है 174। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना 348, ये है हमारा टी 174 वाला नंबर, यानी कि इसका पोजीशन है 174, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये n का वैल्यू मिला ना, अब उसके बाद हम लोग बहुत आसानी से एस एन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, बताऊं, सुनो। अब जो एस एन है ना दोस्तों, इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, n/2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला ये वाला था n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, ये t1 प्लस tn, बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और जब हमारे पास लास्ट टर्म हो। तो देखो अभी हमारे पास लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है ना, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, यानी आप चाहो तो इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो, चलेगा, दोनों फॉर्मूले से आपको सही आंसर ही मिलेगा। तो चलो हम इस बार ना ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, अगर आप ये यूज करोगे तो भी आंसर मिलेगा, ठीक है, सेम आंसर मिलेगा, समझ में आया, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। बस सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करो, आपको ये ज्यादा आसान पड़ेगा, और अगर नहीं है तो ये यूज करो। अभी हमारे पास है ना तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ मेरे साथ और ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। देखो हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो हमारे पास है T1, बोलो कितना है T1, ये है 2, और अगर मैं Tn की बात करूँ तो ये है मेरे पास 348, और अगर मैं n की बात करूँ दोस्तों, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू हमें कितना मिला है, देखो यहाँ पे 174 मिला है ना, तो n यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, S 174, यानी सम ऑफ फर्स्ट 174 टर्म, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn विच इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर T1 प्लस Tn, यानी कि लास्ट टर्म। तो S यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा 174, यानी वहाँ पे देखो हमें यही चाहिए था ना,
फिर n/2, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n की जगह पे हम लिखेंगे 174 अपॉन में 2, t1 कितना है 2, फिर tn कितना है, ये है हमारे पास 348, जैसे कि आप उसमें देख भी सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर S174 विच इज इक्वल टू, इसको काटो, 2 8 16, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 14, यानी कि यहाँ पे 87 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो, 8 2 कितना होता है 10, 1 आ गया, फिर उसके बाद 4 2 6 नहीं 8 2 10, एक आया ना, यहाँ पे 5, 350 आएगा, ठीक है। ओके, चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड देन आपको आंसर मिलेगा। तो आइए जल्दी से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 350 इंटू 87, चलो भाई काम पे लग जाओ। 700, 7 5 होता है 35, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 7 3 कितना होता है दोस्तों 21 प्लस 3 करोगे तो 24 आएगा। फिर 800, 8 5 कितना होता है 40, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। 8 3 कितना होता है 24 प्लस 4 करेंगे तो 28, ठीक है, इतना ही होता है ना। फिर यहाँ पे 0, इधर 5 आएगा, इधर 4 आएगा, 8 2 10 1, और यहाँ पे 3 कितना आया, देखिए S174 विच इज इक्वल टू 30450, यानी कि 30,450, ये हमें मिलता है दोस्तों S174, ठीक है। समझ में आया। तो हमसे जो पूछा गया था कि सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 कितना आ गया 30,450। तो बस ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम आइए आंसर लिख देते हैं जल्दी से। क्या लिखेंगे कि हेंस द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 इज, बोलो कितना आया है 30,450, और ये हो गया बच्चे आप लोगों का फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको। यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, यस, अब देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, मैं हट जाती हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें क्या दिया गया है, आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें लिखा है कि इन एन एपी में जो हमारा 19th टर्म है ना, 19th टर्म का मतलब क्या होगा कि T19, ये हमको दिया गया है बच्चे 52, ठीक है। एंड 38th टर्म इज 128, 38 टर्म का मतलब ये हुआ कि T38 हमें दिया गया है 128। देन हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है दोस्तों S56। बात समझ में आई, S56 हमें निकालना है, राइट। तो सुनो, अब आपको S56 चाहिए है ना, तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से वैल्यूज होने चाहिए। तो पहले मैं ये फॉर्मूला आपको लिख करके बताती हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn विच इज इक्वल टू n/2, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आता है 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए S56 चाहिए, तो n की जगह पे 56, तो n की जगह पे यहाँ पे 56 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर 2 इंटू a की जगह पे हमें नहीं मालूम, a का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। n का वैल्यू तो यहाँ से मिल गया, देखो n की जगह पे हम 56 लिख देंगे, लेकिन d का वैल्यू हमें नहीं पता। तो सुनो, अगर हमें a और d का वैल्यू मिल जाए तो फिर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों रुक रहा है, ये क्यों नहीं आगे सॉल्व हो पा रहा, बिकॉज हमारे पास a और d का वैल्यू नहीं है। तो क्या करना होगा, पहले आपको a और d का वैल्यू निकालना होगा। अब a और d के वैल्यू कैसे मिलेंगे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसका यूज करके हम निकालेंगे a और d के वैल्यू, और फिर उसके बाद फाइनली ये फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड देन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए फटाक से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन। अब आओ देखो इधर, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। अच्छा एक और काम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है ना उसको हम a और d कंसिडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी a एंड d रिस्पेक्टिवली, ठीक है, a एंड d रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले टर्म को हमने a माना, कॉमन डिफरेंस को हमने d माना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले मैं उसको लिखती हूँ। देखो T19 हमको दिया गया है 52 एंड
T38 मतलब 38th टर्म है हमारे पास दोस्तों 128. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? ओके, चलो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद अब जो फॉर्मूला हमने सीखा था Tn का, हम उसका उपयोग करेंगे। वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? तो हमें मालूम है कि Tn विच इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से हम a और d निकालेंगे। अब सुनते रहो आप लोग बस शांति से। देखिए यहाँ पर आ जाएगा T19 विच इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 19, तो यहाँ पर आएगा 19 माइनस 1 इंटू डी। जरा इसको सिंप्लीफाई करो। T19 कितना है भाई, ये है हमारे पास 52 विच इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 करोगे तो 18d यहाँ पर आ जाएगा, राइट? इसको हम लिख देते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 1 करके। एंड सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से हम ये लिखेंगे क्या दिया था, T38 विच इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 38 माइनस 1 इंटू डी। चलो तो अब मुझे बताओ T38 कितना दिया था, T38 था हमारे पास 128। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगी 128 विच इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37 इंटू डी, और इसको हम लिख देंगे बच्चे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देख सकते हो। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, फिर दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाएगा। आप बोलेंगे वेरिएबल इसमें कहाँ से आ गया? ये जो आप a और d देख रहे हो ना, देखो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को याद कीजिए, उसमें दो वेरिएबल्स रहते थे। ठीक उसी प्रकार से आप समझो कि a हमारा एक वेरिएबल है, d हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है? हमें इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या किया जाए, किस में से किसको माइनस किया जाए? तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। चलो इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर आएगा 128 विच इज इक्वल टू a प्लस 37d, फिर माइनस करना है हमें फर्स्ट को, तो यहाँ पर आएगा 52 विच इज इक्वल टू a प्लस 18d। चलो भाई माइनस करें, इधर माइनस इधर माइनस, इधर भी माइनस का साइन। अब देखो 38 माइनस 18, 37 माइनस 18 करना है ना, तो आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो 7 में से तो 8 नहीं जाने वाला, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा, है ना? 17 में से आप सोचिए कि 8 को अगर मैं माइनस करूँ तो 9 ही आएगा। फिर यहाँ पे कितना बचता है 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 19d, राइट? ओके इतना ही आएगा ना, एक बार मैं जरा देख लूँ, 8 8 16 1 17, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। फिर 128 में से 52 को माइनस करो, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, और 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, यानी कि यहाँ पे 76 आ गया, ठीक है? फिर हम 19 को इधर बुला लेंगे, जब 19 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू कितना मिलेगा, 19 के टेबल में 76 आता है, 4 बार में आता है ना, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 4 होता है दोस्तों 36, है ना? फिर यहाँ पे 3 4 1 4, देखो आया ना, यानी कि 4 बार में ये कटेगा। तो देखो यहाँ से ना हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, तो डी का वैल्यू मिल गया। अब इसकी मदद से हम ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस डी के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग d which is equal to 4, d which is equal to 4 in इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? तो चलो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर है 52 विच इज इक्वल टू a प्लस क्या है 18d। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 इंटू डी की जगह पे 4, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे रहने दो, देखो रुको मैं बताती हूँ क्या करना है हमें, क्या करें, रुको यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है? अभी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4 8 से कितना होता है, तो 32, यहाँ पे 3 आ गया, 4 1 4 3, 4 3 7 है ना? अब मैं एक काम करूंगी, मैंने क्या कहा मैं बता रही हूँ, देखो 72 तो इधर आ जा, जब 72 इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में विच इज इक्वल टू a। फिर 2 में से 2 गया तो 0, और 7 में से 5 गया तो कितना आएगा
देखो 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बराबर कितने आएगा 20, है ना। प्लस में कि माइनस में, तो भाई देख लो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसीलिए यहाँ पर माइनस में आएगा। यानी a का वैल्यू हमें क्या मिलता है बच्चे, a का वैल्यू हमें मिलता है -20। समझ में आया। रुको मैं इसको थोड़ा और नीचे करूँ और a का वैल्यू इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ, a विच इज इक्वल टू -20, और इसको एक बॉक्स में हम डाल देते हैं। ठीक, चलो भाई, तो देखो यहाँ से मुझे a का भी वैल्यू मिल गया और d का भी वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो मैं निकाल सकती हूँ ना। हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मैं पहले थोड़ा सा छोटा करती हूँ और उधर ना सॉल्व करके आपको बताती हूँ। चलिए आ जाइए अभी आगे मेरे साथ, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब इसी का जो अगला पार्ट है उसको देखिए। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था S56 यानी कि सम ऑफ 56 टर्म्स, राइट। तो देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास a का वैल्यू कितना है भाई -20 है, और बच्चे d का वैल्यू कितना है आप लोग देख सकते हो 4 है। ये भी हम लिख देते हैं कि d का वैल्यू हमारे पास 4 है। तो फिर अभी इसकी मदद से मुझे फाइंड करना है सम ऑफ 56 टर्म्स, राइट। तो अब उसके बाद हम ना यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमने सीखा हुआ है। बोलो क्या है फॉर्मूला, Sn विच इज इक्वल टू क्या होता है n/2, और ब्रैकेट के अंदर आता है दोस्तों 2a प्लस n-1 इंटू d, बराबर। चलो तो यहाँ पर हम लिख देंगे S56, क्योंकि हमें S56 चाहिए ना, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा S56 ऐसे करके। तो बताओ अभी n का वैल्यू क्या लिखोगे 56/2, और फिर यहाँ पर आएगा 2 इंटू a का वैल्यू क्या है भाई -20, तो यहाँ पे आपको लिखना है -20 प्लस n का वैल्यू आप क्या ले लोगे, तो n का वैल्यू आप देख सकते हो कि n का वैल्यू हमें ले लेना है। रुको ये काफी ज्यादा ऊपर चला गया, अपने मन से ही उड़ रहा है। देखो इसको उड़ने का बड़ा मन कर रहा है। चलो भाई ज्यादा मत उड़ो। यहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर थे, यस ये प्लस, फिर n की जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई 56 -1, d का वैल्यू क्या है आप देख सकते हो यहाँ पर है 4। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 से 16। फिर इधर कितना आएगा 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22 जा 40, प्लस के माइनस, तो बच्चे ये माइनस में आएगा, बिकॉज ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हम सभी को मालूम है। फिर यहाँ पे प्लस 56 - 1 करेंगे तो 55 इंटू 4 ऐसे करके इधर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो 28, और फिर यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया, और -40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 से 20, 2 आ गया, 4 5 से 20 प्लस 2 यानी कि 220। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 28। अब 220 में से 40 को माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 में 0 गया 0, 12 में 4 गया 8, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 180। प्लस में के माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में ही आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस, ठीक है। चलो अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करें हम जल्दी से, आइए कहाँ पर करें मल्टीप्लाई, यहीं पे कर देते हैं भाई। तो देखो 28 और ये 18, बाद में हम 0 लगा लेंगे। 8 8 सा कितना होता है 64 होता है, इधर आ गया 6, फिर 8 2 सा 16, 16 प्लस 6 करोगे तो यहाँ पर आएगा 22, 1 8 सा 8, 1 2 सा 2, यहाँ पर 4, 8 2 10 का 0 1 आया, 2 2 4 1 5, यानी कि 504 आएगा, ठीक है। कितना आएगा भाई 504, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 504। फिर उसके बाद ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, एक 0 जो छोड़ा था वो तो लगाना पड़ेगा ना, यानी कि S56 हमें कितना मिलता है, तो 5040, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली कि S56 विच इज इक्वल टू 5040, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका आंसर, आप देख सकते हो, हमसे यही पूछा गया था, हमने बता दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज इक्वल टू, बोलो कितना आया है 5040। तो ये है आपका आंसर। अभी मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूँ, आप देख करके समझ जाइएगा। ये देखिए पूरे इस पेज पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देख लो। तो यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1
एंड 140 विच आर डिविजिबल बाई 5, यानी 1 से लेकर के 40 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, उन सभी का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। सम यानी क्या होता है, टोटल निकालना, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया गया है ऑलरेडी, बस आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो चलो अब आ जाओ मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको मैं कहती हूँ तुम चलो किनारे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको किनारे कर दूं साइड में, ताकि इधर ना मैं सॉल्यूशन कर पाऊं। ओके, ये कहाँ तक है, इसका विस्तार जरा मुझे देखना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, छोटा रहेगा तो अच्छी बात है, उधर हम लिख पाएंगे ना। चलो, और मुझे लगता है आपको दिख भी रहा है ना, ज्यादा छोटा मैंने नहीं किया है। चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर लिखा गया बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में, 1 से लेकर के 40 तक के बीच में जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि वो नंबर्स होने चाहिए डिविजिबल बाई 4, समझिएगा। देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 140 बोला है, और इसके बीच में बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है। बीच यानी क्या, कि हमें 1 को नहीं लेना है और 140 को नहीं लेना है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 से लेकर के 140 के बीच में जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो भाई, 1 तो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होने वाला, 2 भी नहीं, अच्छा 1 को तो लेना ही नहीं है, 2 तो नहीं होने वाला, इसको नहीं लेंगे, 3 को भी नहीं लेंगे, 4 को हम ले लेंगे, क्योंकि 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 इज, 4 से ये शुरुआत हो जाएगा, तो 4 8, फिर आगे क्या आएगा, 12 आएगा, फिर यहाँ पे 16 आएगा। मैं जरा लिखूं इधर, देखो आपको बता देती हूँ, इधर मैं थोड़ा लाइन खींचूंगी, ठीक है। हाँ, देखो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, इधर मैं लिख के बताती हूँ। 4 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, ये 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा दोस्तों, हमें 140 तो लेना ही नहीं है। अगर ये लेना रहता तब लास्ट में इसको लिखते, लेकिन हमें ये नहीं लेना। अब इसके पहले क्या आएगा, 139, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अच्छा, फिर उसके पहले क्या आएगा, 138, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है भाई, नहीं है। 137, ये भी नहीं है। तो फिर 136, क्या ये 4 से डिविजिबल है, बोलो हाँ ये डिविजिबल है। यानी कि लास्ट वाला आपका टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपका हो जाएगा 136। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है, 4 से लेकर के 136 के नंबर्स। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी नंबर्स, यानी ये कितने नंबर्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर्स है ना वो कितने होंगे बताओ। यानी कि हमें यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करना है। भाई किसका वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, हमें ना n का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये n का वैल्यू कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो अब क्योंकि ये AP में है, तो अगर ये AP में है तो यहाँ से आपको A का वैल्यू 4 मिल जाएगा और D का वैल्यू 4 मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ जो TN है ना, TN यानी कि लास्ट टर्म, वो है हमारा 136, वो भी हमें मिल गया। अब बस फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या था, TN विच इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। TN है हमारे पास 136 विच इज इक्वल टू A का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू हमें नहीं मालूम, हमें n ही तो निकालना है ना। फिर उसके बाद D कितना है, 4 है, इसको सॉल्व करो। 4 को मैंने इधर बुला लिया, 136 माइनस 4 हुआ विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, ठीक है। 136 माइनस 4 करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 132। फिर ये मैंने 4 को कहा तो इधर आ जाए, जब ये इधर आएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा विच इज इक्वल टू n-1। अब इसको काटो, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, फिर इसमें से 1 बचेगा, 4 3 सा 12, यानी कि हमें क्या मिला 33, माइनस 1 को इधर बुलाया तो प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू n, यानी कि n का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, 34 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो n का वैल्यू हमने निकाल लिया 34, यानी कि ये टोटल कितने नंबर्स होंगे भाई, वो हो जाएंगे आपके 34। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों 34, ठीक है। समझ में आया, हमें क्या निकालना था कि सम ऑफ मतलब सारे के सारे नंबर्स का हमें टोटल निकालना था। तो देखो हमें मालूम पड़ गया ना कि ये टोटल कितने नंबर्स है, वो है 34। यानी अगर आपके पास n का वैल्यू है तो आप बहुत आसानी से ये जो आपको फाइंड करना था ना वो आप निकाल सकते। तो आपको क्या निकालना था, समझ लीजिए S34 निकालना था, क्योंकि ये टोटल कितने टर्म्स है, 34 टर्म्स है, यानी कि हमें निकालना है S34। ओके, अब ये तो हम लोग यूं फाइंड कर सकते हैं, कैसे, सुनो बताती हूँ आपको, रुको 1 मिनट। हाँ, इसको जरा सा मैं क्या करूं, रुको नेक्स्ट पेज पे करें इसको, चलो अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, वरना ये हिल डुल जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। आ जाओ अगले पेज पे हम चलते हैं और S34 निकालते हैं। रुको थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दो, है ना, अभी ये झूम रहा है। रुको, हाँ आ गए अगले पेज पे। देखो हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें यहाँ पे निकालना है S34 बराबर। चलो
अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे पास ना ए का वैल्यू था 4 और डी का वैल्यू कितना था बच्चे 4 था। ठीक है, चलो एस एन का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, एस एन विच इज इक्वल टू एन बाई 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें निकालना था S34 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 34 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू इज 4 और एन का वैल्यू इज 34 माइनस 1, डी का वैल्यू इज ऑल्सो 4। चलो आगे देखो, यहाँ पर कितना आएगा 34 अपॉन 2 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 प्लस 34 माइनस 1 करेंगे 33 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 34 अपॉन में 2, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर है 8 प्लस मल्टीप्लाई करो 4 3 ज़ा 12, 1 आया 4 3 ज़ा 12 1 13। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 34 इंटू 2 अपॉन 2 और 8 2 कितना होता है 10 का 0 1 आ गया और 3 1 4 यानी कि 140। अब इसको काटो तो कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 70 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 34 इंटू 70 तो कितना आएगा भाई, 7 4 सा कितना होता है दोस्तों, रुको आओ इधर, हम निकाल लेते हैं S34 है ना, तो 7 4 ज़ा 28, 2 आ गया, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 करेंगे तो 23 और ये 0 यानी कि 2380 2380 हमारे पास आ गया है S34 यानी सम ऑफ 34 टर्म हमें मिल चुका है 2380। ठीक है, चलो तो ये तो हमें समझ में आ गया है ना। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये बॉक्सेस में क्या क्या आएगा, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर n का वैल्यू हमें 34 मिला है, लिख देना, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू इज ऑल्सो 4। फिर यहाँ पे इन लोगों ने tn का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया, तो आओ जरा हम भी कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आया था, ये देखो 136, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे लिख देते 4, इधर लिख दिया 4। ठीक है, तो जब हमने इसको पूरा घुमा फिरा के सॉल्व किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो n हमें मिला 34 यानी कि अब हमें निकालना है S34 राइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे S34, यहाँ पे आएगा 34 अपॉन में 2, ये 2 है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो जो भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था उधर उसे लिख दो। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली हम लिखते हैं 8 प्लस 132। ओके, चलो तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 8 प्लस 132 और जब मैंने इसको पूरा घुमा फिरा के अच्छे से सॉल्व किया तो फिर मुझे आंसर मिला 2380। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चे 2380 यानी कि सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू 2380। ठीक है, तो ये है बच्चे आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख लो इसको अच्छे से, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ। चलो भाई तुम इधर चलो, दिख रहा है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, और इसके आगे का मैंने इधर आपको रफ वर्क भी करके बता दिया है। ठीक है, हाँ तो ये जो रफ वर्क है अगर एग्जाम में आए तो रफ वर्क में आप ये कर सकते हो, बाकी ये इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो बॉक्सेस है ना उनको सही सही फिल कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ फोर्थ क्वेश्चन, अरे बाप रे ये फोर्थ क्वेश्चन कहाँ पे चला गया है, देखो कहाँ पे, नीचे कैसे चला गया है ना। अब तुम अपनी जगह पे फिट रहो। चलो आते हैं हमारे फ्रंट पेज पे। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज के इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और मैंने सॉल्व करा दिए। अभी बचते हैं हमारे कितने क्वेश्चन, 6 7 8 9 यानी कि 4 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उन चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें अपना और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।